उसके बाद आता है काइंड्स ऑफ द फोर्स, काइंड्स ऑफ फोर्स। फोर्स जनरली देखा जाता है दो प्रकार का होता है, एक होता है कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, और एक होता है नॉन कांटेक्ट। इसके नाम से ही मालूम चल रहा है कांटेक्ट, और यह है नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट का मतलब होता है स्पर्श, यानी कि जो कोई भी फोर्स, द फोर्स विच एक्सर्टेड इन द कांटेक्ट दैट इज कांटेक्ट फोर्स, यानी कि जो कांटेक्ट में आने पे ही लगता है उसको क्या कहते हैं कांटेक्ट। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है नॉन कांटेक्ट, जो संपर्क में आने के कारण नहीं लगता है। जैसे कि इसका जनरली दो वो काइंड होता है, एक मस्कुलर और दूसरी का होता है फ्रिक्शन। जैसे कि देखिए मस्कुलर फोर्स, यानी कि जो हमारे द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स, यानी जो हमारे मांसपेशियों द्वारा जो फोर्स लगता है। जैसे देखिए बोर्ड पे हम फोर्स लगा रहे हैं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर हैंड दैट इज कॉल्ड द मस्कुलर फोर्स, यानी कि मेरे हाथ के द्वारा फोर्स लग रहा है उसको कौन फोर्स कहेंगे, मस्कुलर। और ये कांटेक्ट है, देखिए बोर्ड और मेरे हाथ में कनेक्शन है कि नहीं, इसलिए इसको कौन फोर्स कहेंगे, कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जो फोर्स अपोज करता है, द फोर्स विच अपोजेज द मोशन, ये भी सरफेस टू सरफेस होता है। देखिए जैसे ये अगर इधर जा रहा है, अगर ये इधर जा रहा है तो जा रहा है यानी कि ये आगे जाना चाहता है, लेकिन जो फोर्स है इसको कहाँ खींच रहा है, पीछे, यानी कि दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। ये भी कांटेक्ट के कारण होता है, यानी कि जो फोर्स कांटेक्ट में आने के बाद लगता है उसी को कौन फोर्स कहते हैं, कांटेक्ट कहते हैं। जो विदाउट कांटेक्ट आता है दैट इज कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। यानी कोई पूछेगा कांटेक्ट फोर्स कितने प्रकार का हो गया, दो, मस्कुलर और फ्रिक्शन। उसके बाद आता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, ये भी तीन प्रकार के होते हैं। एक में होता है मैग्नेटिक, दूसरा में होता है ग्रेविटेशनल, और तीसरा में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब जैसे देखिए मैग्नेट है, यहाँ पे कोई मैग्नेट ले लिए और इसको यहाँ पे कोई आयरन है, जैसे ही यहाँ से इस पे रखेंगे इसके द्वारा खींच, इसमें कोई भी कांटेक्ट नहीं है, लेकिन जो फोर्स है एक अदृश्य यानी कि इनविजुअल तरीका से इससे एक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉन कांटेक्ट, यानी कि दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सभी कोई जानते हैं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि हमेशा धरती के द्वारा लगाया जाता है, हमेशा यहाँ से जैसे नीचे गिर रहा है, यानी कि कोई नीचे गिरा रहा है, यानी कहने का मतलब है कि कोई ना कोई फोर्स इसको नीचे खींच रहा है, उस फोर्स को कौन फोर्स कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। लास्ट वन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब देखिए इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ चार्ज, यानी कि द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन द चार्ज, यानी कि चार्ज के द्वारा। जैसे कि आप एक कोई भी प्लास्टिक का कोई चीज ले लीजिए और अपने बाल में रब कीजिए, यानी कि उसको थोड़ा सा रगड़ने के बाद कोई भी कागज के टुकड़ा को लीजिए और उसको उठाइए, देखिएगा वो फोर्स क्या होगा, उठा लेगा, यानी कहने का मतलब उसमें कौन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। यानी कि फोर्स का मेन टॉपिक जो होता है कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट कितने प्रकार के हो गए, दो, मस्कुलर और फ्रिक्शन। मस्कुलर क्या होता है, मसल्स के द्वारा, और फ्रिक्शन क्या होता है, कांटेक्ट टू कांटेक्ट, जब सरफेस टू सरफेस आता है ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। उसके बाद आता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स जो होता है तीन प्रकार का होता है, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैग्नेटिक क्या होता है, मैग्नेट के द्वारा लगता है। ग्रेविटेशनल जो होता है अर्थ के द्वारा लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है चार्ज के द्वारा लगता है। यानी कि अब इसके बाद दूसरा टॉपिक है, देखेंगे एक होता है नेट फोर्स, इसी को कहा जाता है बैलेंस्ड फोर्स। एक होता है अनबैलेंस्ड। जब देखेंगे बैलेंस को हिंदी में तराजू कहते हैं। तराजू यानी कि दोनों तरफ बराबर होता है,
यानी कि द फोर्स विच रिजल्टेंट इज जीरो, जिसका रिजल्टेंट हमेशा जीरो के बराबर होता है। द फोर्स विच रिजल्टेंट इज जीरो दैट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स, यानी कि इसका रिजल्टेंट जीरो के बराबर होता है, उसको बैलेंस फोर्स कहते हैं। द फोर्स विच रिजल्टेंट नॉट इक्वल टू जीरो, जिसका रिजल्टेंट जीरो के बराबर नहीं हो। जैसे मान के चलिए आप लोग एक देखेंगे, जैसे यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए, ऐसा होता नहीं है रियल में, ऐसा मान के चलिए कोई भी चीज़ है, या यहाँ पे कोई टेबल मान लीजिए, यहाँ पे जैसे कोई टेबल मान लीजिए, यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है बी है, ए है और क्या है ये बी। ये इसको 5 न्यूटन से क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है, यानी कि पुश कर रहा है, और ये इसको 3 न्यूटन से क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, यानी कि इधर से 5 न्यूटन, इधर से 3 न्यूटन। देखिएगा दोनों का दिशा एक ही तरफ है, यानी कि जब दोनों का डिफरेंस है 5 - 3 कितना हो जाएगा 2, यानी कि यह अनबैलेंस फोर्स होगा। और ये भी इधर से 5 हो और ये भी इधर से 5 हो, यानी कि 5 - 5 = 0, दैट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। यानी जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो के बराबर होता है, यानी कि उसको बैलेंस फोर्स कहते हैं, और जो रिजल्टेंट फोर्स जीरो के बराबर नहीं होता है उसको अनबैलेंस फोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा कि लॉ ऑफ न्यूटन और न्यूटन्स क्या होता है, इनर्शिया क्या होती है, ये सारी चीज पढ़ाया जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।